क्या क्या कॉमन बताया? वो बच्चे जो आए थे वो भी हमारे ही पढ़ाए गए बच्चे, ठीक है। और मतलब वो भी सीवेज के ही पढ़े बच्चे हैं। तो उनसे आप लोगों को क्या क्या मिला? आप ये मान रहे थे कि वो आए थे, कोई एयरटेल कॉरपोरेशन में काम कर रहा था, कोई माइक्रोसॉफ्ट में था, कोई कॉग्निजेंट में था, कोई विप्रो में था, कोई टीसीएस में था, ठीक है। इंट्रोडक्शन हुआ था, यस या नो? यस। तो वो बच्चे जो कभी आपके जगह पे बैठ के पढ़ते थे वो आज वहां पहुंच गए, तो कुछ तो फॉलो अप किए होंगे। उसमें से पहला ये सीखें कि उन्होंने कहा कि रेगुलर क्लास करना चाहिए, पहला जाना चाहिए, मतलब लैब का वर्क जो है, प्रैक्टिकल वर्क जितना ज्यादा हो सके करना चाहिए, ठीक है। ये तो हम भी आपको बताते आ रहे थे। ये तो हम भी आपको बताते आ रहे हैं, ठीक है। ये बच्चा वो सीख गया, समझ गया, फॉलो कर लिया, चला गया, सेट हो गया, ठीक है। स्मार्ट पैकेज है, फ्लाइट से आता है जाता है, ठीक है। हालांकि फ्लाइट आप कहिएगा कॉमन है, लेकिन उतना भी कॉमन नहीं है अभी आज के दिन में। फिर भी वो सब फ्लाइट से आ रहा है, जा रहा है। हाँ, ये सोच देखिए, ये सोच है कि अब आप सोच रहे हैं कि 1 महीने का रेंट हो जाएगा, वो उस सोच से आगे निकला हुआ है, ठीक है। तो वो सब थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि आखिर क्या है हमारा सीनियर, कैसे हुआ, क्या क्या फॉलो अप हुआ, वो सब आप भी कीजिए, ठीक है। आगे आप भी बढ़िए। नीतीश कुमार, क्या लगा तुमको, क्या लगा? हाँ। तो क्या इतने 2 साल आपको पढ़ाए हैं, क्या ये बात कभी मेरे मुंह से नहीं निकला है क्या? निकला है कि नहीं निकला है? निकला है, बहुत बार बोला। तो ये वो बच्चे जो, हाँ, नहीं, बेसिक को स्ट्रांग रखना है, ठीक है। और मतलब जरूरी नहीं है कि जितनी बातें हम सोच ले वो सारी की सारी सही हो जाए, ये जरूरी नहीं होती। तो हम जितनी बातें सोचते हैं, ठीक है, उसको दूसरे के सोच के साथ मिलाना होता है, ताकि हम अपने सोच को ये जज कर सके कि ये सही है और ये गलत है, तब जाके चीजें सही होती हैं। नहीं बता दिए? अच्छा, बेसिक्स में, हाँ, यही रहता है जो आपका इंटरव्यू होता है। बिल्कुल बेसिक्स रहता है, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप एकदम बाजी मार लीजिएगा, लिख के रख लीजिए। अब बेसिक्स में अगर दिक्कत है तो दिक्कत है, इसीलिए कहते हैं कि शुरू से थोड़ा मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, शुरू से मेहनत स्टार्ट कीजिएगा, बेसिक सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मेरी ऐसी बात नहीं है, मेरी बातों को बहुत सारे बच्चे फॉलो भी किए, लेकिन बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं भी किए, कुछ फॉलो करके इग्नोर भी कर गए बाद में, ठीक है। कुछ जवानी फॉलो किए, प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किए। तो थोड़ा उस चीज पे ध्यान दीजिएगा, हम तो जो बताना है क्लास में बताते ही रहते हैं, प्लस आपके सीनियर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको भैया जो आ रहे हैं वो सब, उनसे भी इंस्पिरेशन लीजिए कि ये लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, और ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कि अगर वो पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो भी कल ये इसी सीट पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और हम भी इसी सीट पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं।
अभी आईटी का समय बहुत बढ़िया चलेगा, हमको जहां तक लग रहा है इंडिया में अच्छा चलने वाला है आईटी का। ठीक है, मतलब जो भी है, ठीक है, आईटी का बढ़िया चलेगा, और एआई वगैरह ये सब, पाइथन, डाटा साइंस, ये सब खूब रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल रहेगा, ये आने वाला 10 साल तक हमको नहीं लग रहा है कि कोई ये करेगा। 10 साल तक एकदम खूब भीड़ है इसमें। ट्रेडिशनल का अब उतना पहले वाला बात तब थोड़ी रह गया है। ठीक है, जैसे फिजिक्स में तब करते हैं, अब जिसको जिसको फिजिक्स में मन लगता है, जिसको R&D करना है फिजिक्स को लेकर, उसके लिए है लेक्चरशिप में पहुंच जाए, उसी से हम PhD कर लें स्पेसिफिकली फिजिक्स को लेके। ठीक है, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी नहीं मिलेगा आपको, आपको टेक्निकल नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है। देखिए, पढ़ाई लिखाई भी हमारी उस तरह की भी होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारी मतलब देश कैसा है, देश की परिस्थिति क्या है, ठीक है, अभी का समय कैसा चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अनुसार भी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनल में पहले होता था, अब उतना नहीं है। वही बैंक तैंक, ठीक है, तो भाई आईटी कर गया, वो बैंक तैंक वहां भी जा सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप बैंक वाला भी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर आईटी कर रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री मिल जा रहा है। कोई फिजिक्स है, मैथ है, ठीक है, उसको आईटी इंडस्ट्री डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उसको बहुत दिक्कत होगा। अगर दे भी देगा, ऑफर कर भी देगा, तब भी दिक्कत होगा, क्योंकि आईटी का स्किल उसके पास नहीं है, आपके पास आईटी का स्किल है। ये सब एक एडेड एडवांटेज है आप लोगों के लिए। और अब हमको जहाँ 10-15 साल पिछला देख रहे हैं, तो जितना हमको जॉब वोकेशनल से दिखाई दे रहा है, उसका 10% भी हमको ट्रेडिशनल में नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, एक आदमी नहीं, वो सब ठीक है। अब अब थोड़ा सा तुम पॉलिटिकल भी होते जा रहे हो। जैसे बहुत सारी दिक्कतें भी होती है, ऐसे बोलना बड़ा आसान होता है। अब मेरे जेब में 10 रुपया है, ठीक है, 4 लोग हैं, और उनमें, हाँ, 20 रुपये खर्च हो रहा है, और 10 ही रुपया है, तो कैसे होगा? पहले बात समझो, 10 रुपया है, तो 4 आदमी को हम लगाएंगे तो कितना खर्च हो जाएगा? 40 रुपया। है 10 रुपया, तो क्या करेंगे? उन तीन का काम भी अकेले कहेंगे कि जब तक 40 रुपया नहीं हो रहा है, तब तक हम ही तीन का काम संभालेंगे। ऐसे भी तो हो सकती है परिस्थिति। आप अमेरिका थोड़ी है। क्या आपका कंट्री अमेरिका है? फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उतना नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट रूप से सरकार पे ये नहीं करना चाहिए। हो सकती है सरकार की भी मजबूरी हो, हालांकि सरकार भी एकदम 100% सही हो, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक भी सही होती है। ठीक है, पर परिस्थिति को समझना चाहिए। अगर हो सकता है कि एक आदमी 4 आदमी का अगर लोड ले रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। ठीक है, रोजगार देने का मतलब होता है कि फंड रेज करना। ठीक है, तो अगर फंड बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, तो सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट अभी फंड रेज करने में लगी होगी, फंड बढ़ा लेंगे तो रोजगार दे देंगे। ठीक है, इनकम बढ़ेगा ही नहीं तो रोजगार कहाँ से आएगा? ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए कंसेप्ट है, और मैनेजमेंट में फिर जाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है, पैसा से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ग्रो बढ़ेगा, कंपनीज लगेगी, प्रोडक्शन होगा, रोजगार बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब चीज है कि जो आपके सीनियर्स आ रहे हैं उनको एकदम बिल्कुल फॉलो अप करना है और उसी के अनुसार करना है। अब आप सेकेंड ईयर खत्म हो गया, आप थर्ड ईयर में चले गए हैं, ठीक है। टेक्निकली लॉजिकली तो थर्ड ईयर में आप चले ही गए हैं, तो मान के चलिए कि यही एक साल है, गोल्डन टाइम आप लोग के लिए है, ठीक है। इसको पूरा ध्यान से पढ़िए, समझिए, उस लेवल का बनाइए, ठीक है। जो बच्चे आ रहे हैं उनकी बातों को फॉलो कीजिए, जो क्लास में हम बताते हैं हमारी बातों को फॉलो कीजिए, कुछ तैयारी कीजिए उस तरह से, ठीक है। हमेशा अपने आप को लगाए रखिए, एक बार सेट हो जाइएगा, सेट होगा, ठीक है। दिक्कत उसके पहले तक ही, एक बार सेट हो गए, कहीं कंपनी में चले गए, किसी भी कंपनी में चले गए, फिर सेट, फिर तो आपको सब दिखाई पड़ने लगेगा। हाँ, आगे सब दिखेगा आपको। अच्छा, यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ, अच्छा ये भी किया जा सकता है, ये तो बड़ा आसान है, बड़ा पहले टफ लग रहा था, ठीक है। तो वो सब दिखाई देने लगेगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेप मारना पड़ेगा। तो क्या किया जाए आज का? आज रिवीजन उविजन किया जाए। आइए। अच्छा, सी प्लस प्लस में एक आप इसमें बताएंगे, पहले उस पर रिवीजन कर लेते हैं। सी प्लस प्लस में एक क्लास के बारे में आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उस क्लास को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सर पढ़े हैं। पढ़े हैं? पढ़े हैं, वेरी गुड। देन व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? है इनसाइड द सिंगल, तो कोई भी क्लास में सिंगल यूनिट हो सकता है, तो सब एब्स्ट्रैक्ट हो गया। बहुत सारे डेटा मेथड एक क्लास के अंदर आ जाते हैं, हम एक नॉर्मल क्लास भी बनाएंगे तो डेटा मेथड आ जाएगा, तो हम एब्स्ट्रैक्ट बोल देंगे उसको। हाँ मतलब कुछ, हाँ कुछ हिडन रहता है, कुछ विजिबल रहता है। तो हाउ वी कैन डिसाइड दैट द सर्टेन डेटा इज हिडन? वो तो ऐसा भी है, प्राइवेट कर देंगे तो हिडन हो जाएगा, तो नॉर्मल क्लास में भी तो हिडन कर सकते हैं। नॉर्मल क्लास में कर सकते हैं कि नहीं, प्राइवेट कर दिए, हिडन नहीं हो गया। So exactly what is the meaning of how we can differentiate that this is the normal class and this is the abstract class? ठीक है, आप अपने लेवल पे सही है, ठीक है, जितनी जानकारी है, लेकिन पूरी तरह से क्लियरफाई नहीं है। हम्म ये एब्स्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो हिडन होता है, कुछ विजिबल होता है। ये एब्स्ट्रैक्शन एटीएम मशीन का भी आपको एग्जांपल समझाया गया था, शायद हम भी बोले होंगे या और भी जगह पे। तो दिस फीचर इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और आई एम नॉट डायरेक्टली डिस्कसिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्शन, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अनडाउटली उसमें एब्स्ट्रैक्शन है, क्योंकि हिडन तो होगा ही, क्योंकि डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं है उसका, तो हिडन ही होगा ना, ठीक है। कोई चीज अगर हमको डायरेक्ट यूज करने के लिए ना मिले तो वो हिडन हो गया। जैसे इंजन काम कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, पिस्टन चल रहा है, पहिया चल रहा है, ये हमें पता है। हम तो स्टेयरिंग ना समाएंगे, गियर ना समाएंगे, हम थोड़ी जानते हैं इंजन कैसे क्या चल रहा है, वो तो हिडन पार्ट है, तो वो तो सही है। पर कैसे हम किसी क्लास को कब एब्स्ट्रैक्ट क्लास करें? ओके, लेट्स कम टू द वर्ड टेम्पलेट। व्हाट डू मीन बाय टेम्पलेट?
नहीं, have you read template chapter in C++? तो उसमें आपने क्या समझा जाना? What do you mean by generic? ठीक, दैट इज द मीनिंग ऑफ जनरल। यानी एक ऐसा टाइप रखे हैं जो अपने आप पॉइंट में भी बदल ले रहा है, फ्लोट में भी बदल रहा है, ठीक है, लॉन्ग में भी जैसा आ रहा है वैसा वो कर ले रहा है। क्लियर? ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक डिफाइंड स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइप्स पे ना काम कर गया, ये भी तो समझना है। तो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर मल्टीपल थिंग्स पे काम कर रहा है, तो ये टेम्पलेट ही ना माना जाएगा एक तरह से। एक बनाया गया नक्शा से हजारों घर बन गए तो वो नक्शा क्या कहलाएगा? टेम्पलेट। एक बनाया गया बिल्डिंग का सैंपल से हजारों बिल्डिंग्स बन जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? टेम्पलेट। क्लियर? लेकिन टेम्पलेट में भी दो तरीका होता है, एक होता है पार्शियल टेम्पलेट और एक होता है फुल टेम्पलेट। क्या होता है? पार्शियल टेम्पलेट और एक होता है फुल टेम्पलेट। ठीक है? हाँ, तो हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा। ठीक है, अच्छा। तो वन इज अ पार्शियल, अनदर इज अ फुल। ठीक है? तो पार्शियल टेम्पलेट में क्या होता है ना, कुछ डिक्लेयर्ड होता है, कुछ डिफाइन होता है। एटलीस्ट वन डिक्लेयर्ड, मोस्ट ऑफ डिफाइंड। ठीक है? और मोस्ट ऑफ डिक्लेयर, वन डिफाइंड। कम से कम एक या तो डिक्लेयर होना चाहिए या एक डिफाइन होना चाहिए। ठीक है? तो ऐसे क्लास को हम लोग क्या कहेंगे? पार्शियल कहेंगे। और जहां सब चीज डिक्लेयर हो, कुछ भी डिफाइन नहीं हो, वो फुल हो गया। ठीक है? ओके। जब हम जावा पढ़ेंगे मिलेगा, तो इसमें अलग अलग दिया गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलग है जिसको पार्शियल टेम्पलेट कहा गया, और इंटरफेस जिसको फुल टेम्पलेट कहा गया। ठीक है? आप लोग जो टेम्पलेट पढ़े थे वो फुल टेम्पलेट था। क्लियर? लेकिन आप लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट एक पढ़े होंगे सी प्लस प्लस में, वर्चुअल वर्चुअल क्लास पढ़े होंगे या प्योर वर्चुअल पढ़े होंगे, वहां पे आपको एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट मिला। ठीक है? क्योंकि पाइथन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन पे काम करता है। किस पे काम कर सकता है? इम्प्लिसिट। यहाँ टाइप वेरिएबल को लिखते समय टाइप की जरूरत नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे पार्शियल और फुल एक ही चीज है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पार्शियल भी है, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ फुल भी है। ठीक है? यानी यहाँ पे पार्शियल और फुल का नहीं है, फुल ही मान के चलो। क्लियर? तो कहता है कि जब आप पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो एक ऐसा क्लास बनाएंगे जिसमें जो भी मेथड्स होंगे वो डिक्लेयर फॉर्म में होंगे, डिफाइन फॉर्म में नहीं। मतलब फंक्शन तो होगा पर उसका बॉडी नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है? तो अगर फंक्शन होगा और उसका बॉडी नहीं होगा, ठीक है, तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे होगा? तो कहता है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाइएगा उसका इंडिविजुअल मीनिंग होता ही नहीं है। उसका इंडिविजुअल मीनिंग नहीं है। वो जब भी होगा किसी दूसरे क्लास के साथ इनहेरिट करके ही उसका मीनिंग निकलेगा। कैसे निकलेगा? इनहेरिट कर। यानी जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप बनाए हैं उसको किसी दूसरे नॉर्मल क्लास के साथ आपको क्या कराना होगा? इनहेरिट कराना होगा। तो जैसे ही इनहेरिट कराइएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपना डिक्लेयर मेथड
फंक्शन किसको प्रोवाइड करेगा? जो क्लास के साथ इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अब कहेगा कि ये डिक्लेयर में है, इसका बॉडी नहीं है, तुम अपनी जरूरत के हिसाब से डिफाइन करो। नहीं, like there is a class, there is an abstract class called tax, and there is a method called income tax. ठीक है, suppose you are the doctor, you are the engineer, you are the businessman. ठीक है, and there are 3 criteria for filling the income tax. सेम नहीं है, 3 अलग अलग क्राइटेरिया है, इंजीनियरिंग का अलग, डॉक्टर के अलग और बिजनेसमैन के अलग। ठीक है, और सभी को टैक्स देना है। ठीक है, तो आप अपना क्लास बना रहे हैं डॉक्टर का, आप अपना इंजीनियर का बना रहे हैं, आप अपना बिजनेसमैन का बना रहे हैं, लेकिन टैक्स तो भर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ये ले लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, इनहेरिट कर लो। इनहेरिट किए तो इनकम टैक्स इसको भी मिला, लेकिन किस तरह से? डिक्लेयर फॉर्म में, डिफाइन फॉर्म में। ये इंजीनियर है, ये उसको अपने तरीके से डिफाइन कर लेगा, अपने नियम के तहत डिफाइन कर लेगा। आप डॉक्टर हैं, आप अपने नियम के तहत उसको डिफाइन कर लेंगे। आप बिजनेसमैन है, आप अपने नियम के तहत डिफाइन कर लेंगे, इनकम टैक्स सबका हो गया काम। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात? दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसको बनाया ही इसलिए जाता है कि इसको दूसरे क्लास इसको यूज कर सके अपने फायदे के लिए। क्लियर? अगर हमें सबको फिक्स देना है तब तो एब्स्ट्रैक्ट बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि इनकम का 10% आपको भी देना है, 10% आपको भी देना है, 10% आपको भी देना है, तो नॉर्मल क्लास बना देंगे, उसमें डिफाइंड इनकम टैक्स बना देंगे, उसमें 10% निकाल देंगे, इनकम मांग लेंगे, 10% निकाल देंगे, आपको भी देंगे, आप इनकम भेजिएगा अपना, उसका 10% निकलेगा, उनको भी देंगे वो अपने। लेकिन अगर क्रिटेरिया अलग है, चीजें एक है, वर्क एक है, बिहेवियर एक है, पर क्रिटेरिया, तब तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रोल आ जाएगा। और ऐसे होती नहीं, 1 लीटर का इंजन यूज करके मारुति सुजुकी ऑल्टो भी बनाती है, और 1 लीटर का इंजन वही इंजन यूज करके सेलेरियो भी बनाती है, और वही इंजन यूज करके वैगन आर भी बनाती है। बात आप समझ गए हैं? यस सर। वही इंजन को यूज करके ऑल्टो भी बनाती है, वैगन आर भी बनाती है, और सेलेरियो भी बनाती है, लेकिन तीनों कार का लुक क्या है? अलग, सेम थोड़ी है। डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ इंजन जो है वो डिफाइंड हो गया। क्या हो गया? डिफाइंड, वो फिक्स है। लेकिन वो जो उसका फॉर्मेट जो है, जो स्ट्रक्चर है, वो टेम्पलेट हो गया। ऑल्टो अपने हिसाब से बनाएगा, सेलेरियो अपने हिसाब से बनाएगा, वैगन आर अपने हिसाब से बनाएगा। ठीक है, बॉडी होंगे, दरवाजे होंगे, मैं ये कह रहा हूं 2 दरवाजे होंगे, ठीक है, लेकिन वो 4 दरवाजे होंगे। ठीक है, वो 4 दरवाजे होंगे, लेकिन अल्टो में अल्टो अपने हिसाब से बनाएगा, सेलेरियो अपने हिसाब से बनाएगा, वैगन आर। ओके, म्यूजिक सिस्टम होंगे, ठीक है, उसमें 4 स्पीकर होंगे, ये फिक्स्ड है, ये मैंने टेम्पलेट डिफाइन किया। लेकिन अल्टो अपने अनुसार करेगा, 2 आगे लगाएगा, 2 पीछे लगाएगा। वैगन आर अपने हिसाब से करेगा, 2 आगे लगाएगा, 2 दरवाजे में सेट कर देगा। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात ना? ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट। पाइथन में एक दिक्कत क्या है ना, कि किसी भी मेथड को जब हम बनाएंगे तो उसको खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे मेथड कैसे बनाएंगे? डेफ नाम लिख देंगे, सेल्फ लिखेंगे, और अंदर जाके स्टेटमेंट लिखेंगे, या कम से कम पास तो जरूर लिखेंगे अगर कुछ नहीं करना है। अब यहाँ क्या करना है कि अगर पास भी लिख दिए तो वो एक स्टेटमेंट हो गया पाइथन का, और आपको तो एम्प्टी करना है। पास का मतलब तो कोई भी एक्सेस करेगा वो पास कर जाएगा, हमको तो छोड़ देना है, ब्लैंक छोड़ना है, ताकि वो अपने अनुसार उसमें स्टेटमेंट भरे। ठीक है, तो पाइथन कहता है कि अगर ब्लैंक छोड़िएगा तो एरर देंगे। ठीक है, तो कैसे उसको बनाएंगे, तो उसके लिए आपको बताया जाएगा। उसमें एक रेज एरर कंसेप्ट आता है, जिसको लिखना पड़ता है। इसलिए लिखना पड़ता है कि आप पाइथन को ये कहते हैं, ठीक है, कि तुम एरर जनरेट करोगे लेकिन ये ब्लैंक ही है, और तुम जो एरर जनरेट करोगे वो एरर जनरेट मत करो, मैं जानबूझ के इसको ब्लैंक रखा हूं ताकि मैं इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो वो आपको समझाया जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
ओके, और कोई क्वेश्चन? सी हो रहा हो तो छोड़ दिए होगे, सी तो रिवाइज नहीं करते होगे। स्वैपिंग वैपिंग हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। स्वैपिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग, कुछ एरे का कंसेप्ट, कुछ मैट्रिसेस का कंसेप्ट, कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड चीज है। स्ट्रिंग में कम से कम, हाँ, स्ट्रिंग को कैसे बाइफरकेट करते हैं, कैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हैंडल करते हैं, ठीक है, वो सब कंसेप्ट होना चाहिए। स्ट्रिंग है तो लास्ट में नल कैरेक्टर होता है, ठीक है। कभी कभी ये नल कैरेक्टर फंक्शन जो है खुद लगा देता है, कभी कभी हमें लगाना पड़ता है। आपको बताया गया था होगा कि जब स्ट्रिंग को फंक्शन के द्वारा मैनेज करते हैं तो नल कैरेक्टर अपने आप लग जाता है, लेकिन स्ट्रिंग को जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैनेज करते हैं, इनपुट कराते हैं, तब नल कैरेक्टर आपको लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट भी पढ़ाया गया था मेन के अंदर। इंट अर्ग सी, कैर अर्ग भी, याद आ रहा है इसमें? सब हो गया। तो उसमें आपको बताया गया था कि कैसे सी प्रोग्राम को कमांड बनाया जाए, यानी प्रॉम्प्ट पे हम जाएं, सीधे लिख दें प्रोग्राम का नाम और रन कर दें, और वहीं से उसके लिए वैल्यू भी भेज दें। जैसे लिखे प्रॉम्प्ट पे जाके सम 3 4 इंटर, आ जाए 7, यानी लिख रहा है सी का प्रोग्राम लेकिन यूज कर रहे हैं जस्ट लाइक अ डॉस कमांड, ठीक है। तो ये है कमांड लाइन आर्गुमेंट का इम्पोर्टेंस, ठीक है।